है कि जो है ना ये कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है, मतलब जो है ना समझ नहीं आ रही आप करते क्या हो, ये फजूल है सारा कुछ, ऐसे है, फ्रॉड है, वैसे फिर वहां पे हो जाते हो आप लोग डिमोटिवेट कि ये क्या कह रहे हैं। आप लोग हिम्मत आते हो। हमेशा एक बात याद रखनी है, आप लोग है ना खुद पे बिलीव रखना है, ठीक है। किसी भी सिस्टम में चले जाओ, किसी भी मतलब कि प्लेटफॉर्म में चले जाओ, किसी भी फील्ड में चले जाओ, चाहे मेटाफोर है चाहे जो भी है, ठीक है, जिंदगी की आपकी जो भी फील्ड आपका चल रहा है ना, जहां भी हो अपने आप पे भरोसा रखना है, बस खुद पे भरोसा रखना है कि मैं कर सकता हूँ, बस बाकी जितनी मर्जी बीन बजाते हैं लोग, उनकी बात नहीं सुननी, ठीक है। अब ये ना हो कि मेरी भी ना सुने, मेरी सुन लेना। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होता है कि ना आप लोगों ने ना मतलब कि आप बिजनेस में आए हो, ठीक है, आप लोगों ने एड पोस्टिंग वगैरह की है, स्टेटस लगाई है, ठीक है, स्टेटस लगाने के बाद आप लोगों के पास ना मेंबर्स आ गए हैं, ठीक है। तो मेंबर्स आप लोगों को कहते हैं कि ये कौन सा बिजनेस आ गया, फ्रॉड है, धोखा है, इसमें क्या है, आपने कितना कमा लिया है, ठीक है, आप कमाओगे तो हम करेंगे जी या वो है। काफी क्वेश्चन होते हैं ना, बंदा वहां पे सोच में पड़ जाता है कि हमारे साथ हुआ तो हुआ क्या है, ये कर क्या रहे हैं। उस वक्त उसकी वजह मैं बताऊँ क्या होता है। उस वक्त आपको ना अभी न्यू न्यू स्टार्टअप होता है, आपके अंदर वो चीजें नहीं होती जो मतलब कि एक बंदे के अंदर होती हैं, एक एक्सपीरियंस बंदे के पास नहीं है, ठीक है। आपने स्टार्टअप से जब से आप ज्वाइन होना, बस आप लोगों ने ये सोचना है कि मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अगर खुद पे आप लोगों को बिलीव होगा ना तो इंशाल्लाह आप लोग कर भी लोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों से नहीं हो सकता, हर बंदा ही कर सकता है। यहाँ पे हर बंदा कर सकता है, देखिए कम से कम कोशिश तो करें ना। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम पैदा होते हैं, देखिए हम गरीब पैदा हो जाते हैं, लेकिन अगर हम गरीब मर जाते हैं तो उसका कसूर किसका होता है? कसूर हमारा होता है कि हमारे पेरेंट्स का होता है? जल्दी से बताएं जरा, कसूर हमारा है कि पेरेंट्स का? आपकी सुन्नत तो मस्त है। जी जी जी। जल्दी से दस दो। मैंने ना आज पता क्या किया है। हमारा 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 हाँ जी, मैंने ना आज प्रिपरेशन काफी तरह करनी थी, लेकिन मैं ना 2 घंटे ज्वाइनिंग में लगा रहा, इस वजह से थोड़ा सा ना प्रिपरेशन उस तरह से नहीं, लेकिन मैं फिर भी मैंने कहा आज लेवल का सेशन देना है। हाँ जी, हमारा होता है। देखिए हम ना हर पर्सन, देखिए ज्यादातर जो मेंबर्स होते हैं ना मिडिल क्लास के होते हैं। अब वो मतलब कि हम गरीब पैदा तो हो जाते हैं, लेकिन अगर हम गरीब मर जाए तो उसमें कसूर हमारा होता है, ठीक है। अब क्या करना चाहिए फिर? इंसान को हमेशा ड्रीम भी देखने चाहिए, खुद पे बिलीव भी करना चाहिए कि मैं जो है ना इस सिस्टम में ना मतलब कि अगर आया हूँ या किसी भी फील्ड में हूँ, तो मुझे भरोसा है कि मैं ना यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ, मैं इस काबिल हूँ, आप लोग इस काबिल हो, ठीक है। एक मजे की बात बताता हूँ। वो लोग भी तो है ना जो आज तक ज्वाइन नहीं हुए, ठीक है, वो लोग भी तो हैं जो लोगों को तंग करते जाके फजूल डिटेल लेके चले जाते हैं। और आप लोग फिर भी उनसे कितने ज्यादा ऊपर हो, आप फिर भी आप लोगों ने रिस्क लिया है, इस सिस्टम के अंदर आ गए हो। उन बंदों से कहीं ऊपर हो आप लोग, ठीक है। उन्होंने तो बिल्कुल भी मतलब कि मेटाफोर्स की तरफ मुंह ही नहीं किया। आप लोगों ने फिर भी जो है ना मेटाफोर्स को ज्वाइन किया और इसकी ट्रेनिंग ले रहे हो, इस काबिल हो गए हो कि आप इसकी यहाँ पे जो है ना ट्रेनिंग लेते हो, ठीक है। उन लोगों से तो आप हाँ, मेरे लिए तो हर बंदा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि आप लोग मीटिंग के अंदर आते हो, माशाल्लाह से डेली बेस पे स्ट्रगल करते हो, ठीक है। उनसे तो आप लोग ज्यादा हाई लेवल पे हो ना। उन्होंने तो फिर भी स्टार्ट नहीं किया, तो फिर क्यों घबराते हो कि जो है हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा या रिजल्ट नहीं आ रहा है? कोई बात नहीं है, रिजल्ट आएंगे, ठीक है। रिजल्ट देखिए, मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं दूसरों की एग्जाम्पल कम देता हूँ, मैं अपनी ज्यादा देता हूँ। मैंने इस मंथ जुलाई के अंदर ना स्टार्टअप से मुझे तकरीबन 2 दिन पहले की बात है, मेरे पूरे मंथ के अंदर ना 6 मेंबर ज्वाइन हुए थे, ठीक है। पूरे मंथ के अंदर 6 मेंबर। अब मैं क्या करता, अब मैं अपना सर फाड़ लेता कि मेरे पास तो अर्निंग नहीं हुई, मेरे पास तो मेंबर नहीं लगे, ठीक है। बिजनेस है ना, बिजनेस में अप डाउन होता है। अब मैंने थोड़ी सी स्ट्रगल की, मैंने 2-3 दिन लगातार मेहनत की, माशा से मैंने 6-7 डायरेक्ट ओपन कर लिया। अब इसी मंथ के अंदर मेरे माशा से 13 डायरेक्ट ओपन हो गए। इसी वजह से देखिए, ये बिजनेस है, बिजनेस का मतलब होता है अप डाउन, कभी ज्यादा रिजल्ट आ जाएगा, कभी कम आ जाएगा, पता ही नहीं लगेगा कब ज्वाइनिंग आ जाए, ठीक है। आप लोग एड पोस्टिंग करते हो, आप लोगों के पास अच्छे मेंबर भी आते हैं, बुरे मेंबर्स भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ होते हैं इंटरेस्टेड मेंबर जो आपके साथ ज्वाइन होने के लिए आते हैं, डिटेल लेते हैं, पेंडिंग चले जाते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं आते ही मतलब गर्ल्स का नंबर मिला तो वो छा जाते हैं, मतलब कि उनको कॉल पे कॉल, वीडियो कॉल, इधर उधर काफी इधर उधर के मैसेज करके उन गर्ल्स को ना डीमोटिवेट कर देते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होने देना, ठीक है। आपके पास कोई पर्सन आता है स्पेशल गर्ल्स टीम के लिए है, कि अगर आपके पास कोई बंदा इस तरह का फजूल आता है ना, उसकी वहीं पे झाड़ किया करें, ठीक है। उसकी वहीं पे 4-5 सुनाया करें, उसको बताया करें। उसको अगर ज्यादा तंग करोगे ना, तो हमारी इतनी बड़ी टीम है, तो अगर मैंने ग्रुप के अंदर आपका नंबर दे देना तो सारी टीम ने अलग अलग बंदे ने आके आपको तंग करना है, ठीक है। आज के बाद मुझे ऐसा ना सुनने को मिले कि सर ये बंदा जो है ना मुझे तंग कर रहा है और ऐसा सीन हो गया है। अब कोई भी लड़का आता है ना हम लोगों को तंग करने, सीधा टूट पड़ना, उसको पता लगे कि गेम चेंजर वालों के मेंबर है, ठीक है। तो अपने आप पे भरोसा रखें, अपने आप को इस काबिल बनाएं कि नेक्स्ट बंदा आपको इस तरह की बात ना करे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, अब आप लोगों के पास अच्छे मेंबर भी आने हैं, बुरे भी आने हैं, कुछ इंटरेस्टेड होंगे, कुछ नॉट इंटरेस्टेड होंगे। अब डेली बेस पे ऐसा होता है,
आप लोग एड पोस्टिंग करते हो, आप लोगों के पास 100 लोग आ जाते हैं, 100 में से जो है ना ऐसा होता है कि 50 मेंबर आपके व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, 50 आपको फौरन ब्लॉक कर जाते हैं। उनमें से कुछ होते हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ होते हैं नॉट इंटरेस्टेड। अब हर दफा तो ऐसा नहीं होता ना कि 100 के 100 ही इंटरेस्टेड हो। पहले आप लोग 100 लोग आपके पास आएंगे, 10 लोग उनमें से निकलेंगे, फिर आप अगले दिन फिर 100 बनाओगे, फिर उनसे 20 निकलेंगे। इसी तरह करते करते ना कुछ कुछ इंटरेस्टेड मेंबर आपके पास आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह जब आप डेली बेस पे मेहनत करनी स्टार्ट कर दोगे ना, ऑटोमेटिक आपके सर आपकी वॉइस कट रही है, जरा बाकी मेंबर मुझे बता दें मेरी वॉइस सही है कि कट रही है। जल्दी से मुझे बता दें मेरी वॉइस ठीक है ना, एक मेंबर को कटी है, क्लियर है। मैम्स भैया आप जरा थोड़ा सा लोकेशन अपनी चेंज कर ले, सेट हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे देखें, मैं भी एड पोस्टिंग की ना, मैंने कल परसों एड पोस्टिंग की है, हैवी लेवल की एड पोस्टिंग की है मैंने, तो मेरे पास यकीन करो इतनी वाम आ गई व्हाट्सएप पे। अब मुझे पता है कि इनमें से कुछ कुछ मेंबर नहीं ज्वाइन होना है। ठीक है, मेरे पास पेंडिंग्स पड़े थे, मैंने पेंडिंग्स को फॉलो अप किया, उनमें से मेरे पास ज्वाइनिंग्स आ गई। ठीक है, जो हमेशा की बात याद रखो, जो पर्सन आ जाए ना, जो पर्सन आपके पास आज व्हाट्सएप पे है वो कभी भी आज ज्वाइन नहीं करता। 100 में से 90% ये रेशियो होती है कि आज का बंदा आज ज्वाइन नहीं होता, वो कल ज्वाइन होता है। उसकी मेन वजह क्या होती है? देखिए, जब आपको डिटेल दी गई थी, क्या आप भी उसी वक्त ज्वाइन हुए थे? आप भी लेट होके ज्वाइन हुए थे ना, कि मैं बताता हूँ पेरेंट्स से मशवरा करके चले मैं पेमेंट करवाता हूँ। ठीक है, आपने भी तो 2-3 दिन लिए थे ना, अभी वो भी इंसान होते हैं, वो भी इसी तरह पेंडिंग में जाते हैं। हमेशा जो भी पर्सन आपकी व्हाट्सएप पे आता है ना, एक दफा पेंडिंग जाता है, नेक्स्ट जाके उन्हें आपके साथ अगले 2-3 दिन बाद जो है ना वो ज्वाइन होता है। अगर अभी मजे की बात बताता हूँ, अगर आप लोग आज आप लोगों ने डिटेल दी है ना 20 लोगों को, ठीक है, उनमें से जो इंटरेस्टेड हो गए वो कल ज्वाइन होंगे, कल वाले परसों, परसों वाले अगले दिन। इसी तरह सारे मेंबर जो है ना वो ज्वाइन होते हैं। अब ये नहीं कि आज बंदा आए आते ही ज्वाइन हो गया, ऐसा नहीं होता। वो तकरीबन कम रेशो ही होती है कि कोई ऐसा पर्सन आए और आते ही जो है ना वो ज्यादा इंटरेस्टेड हो, उसको नीड हो, वो फौरन से ज्वाइन हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि आप लोग मतलब कि डेली बेस पे मेहनत कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, आपके पास मेंबर्स हैं, इंटरेस्टेड आ गए थे, आप बड़े खुश हो गए, कुछ मेंबर्स आए उन्होंने तंग किया, आप डिमोटिवेट हो गए। ऐसा नहीं करना। बिजनेस के अंदर अप डाउन होता है, अच्छे मेंबर भी आएंगे, बुरे भी आएंगे। आप लोगों ने ये नहीं सोचना कि मेरा टाइम वेस्ट हुआ है, बल्कि ये सोचना चलो मुझे ये तो पता लगा ना कि इस सिस्टम के अंदर ऐसे ऐसे मेंबर भी हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, आप लोगों को इतना हो जाता है कि आप इस काबिल हो जाते हो कि आप थोड़े से जो लफंगे होते हैं उनसे भी आपको बात करने का पता लग जाता है, कि इनको सीधा करना भी आप लोगों को आ जाता है, काफी चीजें होती हैं। ठीक है, ऐसा बिजनेस के अंदर अप डाउन होते हैं, हमारे पास अच्छी मेमोरी होती है, बुरी भी होती है। अब मजे की बात क्या है कि आप लोग फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेस में आ जाते हो। ठीक है, आप आते ही छा जाते हो, मतलब कि पहले तकरीबन एक मंथ के अंदर आपने कोई 20-30 मेंबर लगा दिए हैं। ठीक है, अब एक बंदा आया सिस्टम के अंदर, ठीक है, वो आते ही तकरीबन उसने ना कोई 4-5 लाख कमा लिया। ठीक है, उसके बाद जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट थी उसने सारे मेंबर की ज्वाइनिंग लगा दी, कोई 1-1.5 लाख उसने ना मतलब कि इस तरह निकाल लिया, अर्निंग अच्छी खासी निकाल दी। अब उस बंदे को ये नहीं पता था कि उसको दिन में मतलब कि कम अर्निंग भी हो सकती है। वो उसकी तो आदत बन गई थी ज्यादा की, कोई वो ज्यादा अर्निंग करता था। अब मजे की बात बताता हूँ, अब वही बंदा हो, अगर उसको नेक्स्ट मंथ ज्वाइनिंग ना मिले तो वो क्या करेगा? वो डिमोटिवेट होगा ना, क्योंकि उसको छोटे स्टेप का बिल्कुल भी पता नहीं था। उसको वो सीन का नहीं पता था, जो एक आपको स्टार्टअप में आपको एक मंथ के साथ आपको रिजल्ट नहीं मिले, उसको वो चीज का नहीं पता था। वो ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग निकाली जा रहा है, वो मतलब कि ना एक अच्छे लेवल पे जाता जा रहा है, उसको वो सीन नहीं पता जो आप लोगों को पता है, कि आप लोग स्टार्टअप में आप डीमोटिवेट भी होते हो, मोटिवेट भी होते हो, रिजल्ट अच्छे आते हैं, बुरे आते हैं। अगर देखें, अगर इंसान परफेक्ट, ठीक है, तो मतलब कि लोग कहाँ से कहाँ होते हैं, परफेक्ट कोई भी नहीं होता। ठीक है, परफेक्ट कोई भी नहीं होता, कोई ना कोई मिस्टेक हमारे अंदर होती है। ठीक है, अब इसी तरह अगर एक बंदा है, अगर वो बड़े बड़े स्टेप्स लेता है, ठीक है, अगर वो बड़े बड़े स्टेप्स लेता है, उसको छोटे स्टेप का बिल्कुल भी नहीं पता होता। ठीक है, अभी आप लोग खुद बताएं कि आप लोग छोटे स्टेप लेना चाहते हो कि बड़े लेना चाहते हो? बड़े वाला मतलब कि उसके पास 30-35 ज्वाइनिंग थी, ज्वाइनिंग खत्म हो गई, मुंह उठा के बैठ गया। अब उसका तो माइंड ये है ना कि उसने 4-5 लाख मंथली कमाना है, उसको अगर 1 लाख आ गया उसने सर फाड़ लेना कि ये क्या बनी मेरे साथ। ठीक है, इसी तरह आप लोग ये बात पे ना आए कि हमें अर्निंग नहीं हो रही, बल्कि ये सोचें कि कम से कम पहले मंथ के अंदर आप लोगों ने क्या किया है। चलो लर्निंग तो आपको ही है ना, आप लोग को लर्निंग तो मिली है कि ये चीज ऐसे थी, ये चीज ऐसे थी, चलो कम से कम मैं इस काबिल तो हूँ कि मैं किसी मेंबर को गाइड कर सकता हूँ। ठीक है, ये चीज होती है। अभी इसी तरह आप लोगों ने क्या करना है, जब आप इस सिस्टम में ज्वाइन होते हो, आपने पहले मंथ जो है ना,
ये काम करना है कि लर्निंग पे फोकस करना है कि मेरी ना पहले मंथ के अंदर या 10-15 दिन के अंदर लर्निंग अच्छी खासी हो जाए। ठीक है, काफी लर्निंग हो जाएगी, इंशाल्लाह रिजल्ट भी आ जाएंगे। अभी देखें, जब आप मेरे साथ ज्वाइन होने आते हो, क्या कभी मैंने आप लोगों को ये बोला कि पहले दिन की एड पोस्टिंग करके हो? कभी ऐसा नहीं बोला। मैं आपकी ट्रेनिंग देता हूँ। ट्रेनिंग क्यों देता हूँ? क्योंकि यही मेंबर लीडर में कन्वर्ट हो जाए। हमेशा लीडर बने, मेंबर ना बने। ठीक है, लीडर्स के अंदर क्वालिटीज होती हैं, आप लोगों के अंदर भी क्वालिटीज हैं, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है। ठीक है, हर पर्सन के अंदर कोई ना कोई एक खूबी होती है, लेकिन उसको पता नहीं होता, वो फाइंड फाइंड आउट नहीं कर सकता। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उसको पता लगता है। अभी जितने भी मेंबर्स हैं, मैं सबको नोट करता हूँ कि इसके अंदर ये ये चीज है, इसके अंदर ये चीज है, फिर उसी तरह मैं उसको गाइड भी करता हूँ। ठीक है, आप लोग के अंदर क्वालिटीज हैं, आप लीडर्स बन सकते हो, आप अच्छी स्ट्रगल कर सकते हो, अगर मेहनत करोगे इंशाल्लाह आप लोग को जो है ना रिजल्ट भी आ जाएंगे। दूसरा ये है कि अगर आप अपने साथ कोई टीममेट भी ज्वाइन करते हो ना, तो उसको अच्छे से सिखाया करो, उसके कॉल पे लिया करो, कॉल पे लेने के बाद उसको गाइड वगैरह किया करो, समझाया करो, अपनी टीम के साथ उसको कनेक्शन में रखो, फिर जाके वो कहीं अच्छे अच्छे रिजल्ट जो है ना आते हैं। ऐसा नहीं किसी पर्सन को ज्वाइन करवा रही है, उसको छोड़ दिया, फिर वो आपके लिए मतलब कि ना वो बोझ सा बन जाएगा, वो आपको तंग ही करता रहेगा बार बार, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। अगर उसको आप अच्छा सिखाओगे तो रिजल्ट भी उसका अच्छा ही आएगा। इसी तरह आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी जिस तरह हमारे पास फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर भी मतलब कि लोग होते हैं। ठीक है, अभी वो जो बंदे ने फैक्ट्री बनाई है उसको भी 10 से 15 साल लगते हैं, बनाते बनाते, सीखते सीखते एक एक लेवल पे आते आते। सेम इसी तरह मेटाफोर्स के अंदर भी आप लोगों को ये सीन होगा कि आप 6 मंथ 1 साल आपका लगेगा कि आप एक लेवल पे आओगे। ठीक है, यानी कि लेवल का मतलब एक अच्छी टीम बिल्ड कर पाओगे। ठीक है, उसी तरह देखें, हम स्टडी करते हैं ना, स्टडी हम यहाँ पे 16 साल हमने स्टडी कर ली है। स्टडी करने के बाद क्या कभी किसी बंदे को ये कन्फर्म है कि मेरी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी? आवाज कट रही है, लोकेशन चेंज कर ले। ठीक है, हम 16 साल स्टडी करते हैं, हमें आज तक ये नहीं पता होता कि हमारी जॉब कन्फर्म है कि कन्फर्म। ठीक है, नहीं पता होता। अगर यही चीज आप लोग अपने बिजनेस को देते हो, यही टाइम अगर आप 1 साल भी या 2 साल भी अपने बिजनेस को देते हो ना, यकीन करें आप लोग फिर कह सकते हो कि मैं इसके अंदर जो है ना इस काबिल हूँ कि मैं एक बड़ा लीडर भी बन सकता हूँ, एक अच्छी टीम भी बना सकता हूँ। ठीक है, मैं काफी ज्यादा लोगों को लीड भी कर सकता हूँ। ठीक है, बिजनेस के अंदर ये होता है। अब देखें, जॉब और बिजनेस में जमीन आसमान का फर्क होता है। इंशाल्लाह आपको रिजल्ट आएगा। पहले 6 मंथ नहीं आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट 6 मंथ, नेक्स्ट दिन कैसे रिजल्ट आए हैं। ठीक है, बिजनेस के अंदर आप 2 लाख 3 लाख 4 लाख है, बहुत ज्यादा कमाल की ये चीज होती है। जो बिजनेस होता है, छोटा मोटा बिजनेस हो लेकिन अपना होता है। उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पे ना, हम जो मतलब कि बंदे ने फैक्ट्री बनाई थी उसको भी 10-15 साल लगे थे, इसी तरह आप लोगों को भी जो है ना टाइम लगेगा। ठीक है, अपने डाउन में लीडर्स बनाए। ठीक है, ये नहीं किसी पर्सन को ज्वाइन करवा रहे हो, मतलब निकाल रहे हो, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना। अगर आप लोग चाहते हो कि आपके डाउन में अच्छे अच्छे लीडर्स आए, मैं एक मजे की बात बताऊं, अगर आपके डाउन में एक लीडर भी ऐसा आ गया ना जो टीम बनाने वाला है, मैं कहता हूँ वो 100 बंदों से मतलब कि ना बेस्ट है। 100 बंदों से वो बेस्ट है। अभी मैं अपनी अपलाइन की एग्जांपल देता हूँ, मेरी जो फोर्सेज की अपलाइन है ना, उनके डाउन एक मेंबर है। ठीक है, सर राना वगैरह। ठीक है, उसने अकेले ने जो है ना तकरीबन 1900 की टीम बनाई। अब टोटल उनकी 2900 की टीम है, तो अकेले बंदे ने 1900 की टीम बनाई। इसी तरह माशा से मेरे डाउन में भी मैमशीरी है, उन्होंने भी अकेले ने 300 की टीम बनाई। हर बंदे के डाउन में एक ऐसा मेंबर जरूर होता है जो मतलब कि ना एक अच्छी टीम बनाता है। आप अपने ना डाउन में मेंबर फाइंड किया करके कौन सा क्वालिटी वाला मेंबर है, होते सारे ही हैं। ठीक है, सपोर्ट किया करें, इंशाल्लाह आपके डाउन में एक ऐसा लीडर भी आ गया ना, यकीन करो वो आपकी लाइफ में ना समझ लो एक डायमंड बन जाएगा। ठीक है, आपको एक अच्छी इनकम भी दे सकता है। हमेशा अपने मेंबर के साथ भी से रहे, उनको भी अच्छे जो है ना ट्रेनिंग दिया करें, ताकि आप लोग को एक अच्छी इनकम भी हो। अकेले लगे रहोगे तो कभी कुछ नहीं होगा, मिल के काम करोगे तो ड्रीम भी पूरे होंगे। अभी जिस तरह मैं हर बंदे को ज्वाइनिंग से पहले एग्जांपल देता हूँ ना, अभी देखें, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अपना, फॉर एग्जांपल आप ड्रीम बनाया कि मैंने ना 10 साल के अंदर ना अर्निंग शर्निंग करके कोई इनकम शिनकम इकट्ठी करके ना घर बनाना है। ठीक है, 10 साल बाद में आपने देखा कि मैंने ना घर बनाना है, उसके लिए आप 4 घंटे काम करते थे। ठीक है, उसके लिए आप 4 घंटे डेली किसी भी चीज को, बिजनेस को, या उस ड्रीम के लिए 4 घंटे काम करते। अगर उसी 4 घंटे काम करते हो, तो अगर आपके साथ 10 लोग और आ जाते हैं, कहते हैं कि हम भी आपके साथ जो है ना टीम वर्क करना चाह रहे हैं, हम भी 4-4 घंटे आपके साथ काम करेंगे, तो एक दिन के अंदर कितना वर्क हो जाएगा? 40 घंटे। ठीक है, आप पहले 4 घंटे काम करते थे ना, टीम वर्क से क्या हुआ, टीम वही चीज 40 घंटे में कन्वर्ट होगी।
तो जो हम 10 साल बाद बनाना था वो तो 1 साल में बन गया। इसकी वजह क्या थी, जरा मुझे बताएं। जो 10 साल बाद घर बनना था वो 1 साल में क्यों बना? पहले 4 घंटे लगाते थे, ठीक है, 10 साल बाद की बन रही थी एवरेज, ठीक है। अगर वही बंदे जो है ना आपके साथ आ जाते हैं, आप 40 घंटे काम करते हो, 10 साल का जो है ना वो 1 साल में ड्रीम पूरा हो रहा है, उसकी मेन वजह मुझे कोई बता सकता है? जल्दी से मुझे बता दे, जल्दी जल्दी। टीम की वजह से, टीम टीम टीम, हमारी मेहनत की वजह से, टीम की वजह से, ये होता है टीम वर्क, ठीक है। टीम वर्क इज ड्रीम वर्क। इसी वजह से मैं आप लोगों को ज्यादा डांटता हूँ, ज्यादा आप लोगों को सिखाता भी, समझाता भी। क्यों? क्योंकि जो टीम अगर वर्क करेगी ना तो बिजनेस ग्रो भी करेगा, ठीक है। अगर टीम वर्क नहीं करती तो बैठे रहो, वो भी बैठी है। ऐसा काम हमने करना ही नहीं। हमने बनना है लीडर, ठीक है, हमने बनना है यहाँ पे अपलाइन, ठीक है। हमने मतलब ही बंदा नहीं बनना। अभी मैं आप लोगों को अपलाइन बता दूं, यकीन करो, मेरा जो अपलाइन है ना, पूरे उसने 8 मंथ बाद जाके मेरी तारीफ किया, ठीक है। पूरे 8 मंथ बाद उसने मेरी तारीफ किया। अब मैं देखे, मैं भी तो इंसान हूं ना, मेरी भी तारीफें शरीफें अप्लायंस होती तो मैं थोड़ा काफी ज्यादा active होता। मैंने कहा, नहीं नहीं, मेरी टीम ही काफी है, ठीक है। आप लोगों को तो यहाँ पे माशा से इतने अच्छे अपलाइन मिल रहे होते हैं जो A to Z आप लोगों को सिखा रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं तो विदाउट अपलाइन यहाँ तक पहुंच गया, तो आप लोगों के पास फिर भी अपलाइन है, तो आप कहाँ से कहाँ जा सकते हो, सोचो। ठीक है, ये चीज होती है। अब घबराना नहीं है कि आप लोगों के पास ज्वाइनिंग नहीं आ रही, कैसे रिजल्ट सर, ये वो। ज्वाइनिंग इंशाल्लाह आप लोगों के पास आएंगी, स्टार्टअप में नहीं आ रही, लास्ट में आएंगी, ठीक है। मेरे पास भी ज्वाइनिंग नहीं कभी कभी आती, अब मैं भी मेहनत करने लग जाता हूँ, मुझे ज्वाइनिंग मिल जाती है। थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है ना, ज्वाइनिंग आ जाती है। अब उसके बाद आप लोगों के थोड़े से ऑब्जेक्शन है, वो आपको मैं क्लियर करता हूँ। ऑब्जेक्शन क्या है? अभी आपके पास मेंबर आता है, मेंबर कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, आप मेरे पैसे भर दें। क्वेश्चन आते कि नहीं आते? इसलिए ऑब्जेक्शन आप लोगों के क्लियर करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत करें तो कामयाबी तो मैं कहता हूँ मिलती ही मिलती है। अल्लाह पाक भी कहते हैं ना कि आप मतलब कि मेहनत करो, फल मैं दूंगा, ठीक है। तो ये ऐसे ही होता है। अब ऑब्जेक्शन मैं बताता हूँ आप लोगों को कि आपके पास मेंबर आता है कि सर मेरे पास मैं ना पैसे नहीं है, मेरे पैसे भर दो, ठीक। तो आप उनका जवाब कैसे दोगे? ठीक है, और आप जवाब ऐसे देंगे। क्या कभी आप जो है ना स्कूल गए हो, ठीक है, या कॉलेज गए हो, कभी ऐसा हुआ है कि आपको उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना स्कूल के अंदर ऐड कर लियो, या आपने ऐसा कहा है कि सर आप मेरी फीस भर दो तो मैं मतलब कि स्कूल के अंदर ही होना है? ठीक है, उनको ऐसे ऑब्जेक्शन के लेकर, जो बंदा आपको कहे ना कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पैसे भर दो, उनको कहें आप स्कूल जाते थे, ठीक है, स्कूल के अंदर आपकी एडमिशन फी लगी थी, तो क्या कभी आपने मतलब कि उस टाइम प्रिंसिपल को ये कहा था कि मेरे पैसे आप भर दें? भरने पड़े थे ना। तो यहाँ पे भी वही सीन है, आपने यहाँ पे आना है, पैसे खुद भरने पड़ेंगे, ठीक है। इस तरह एक और एग्जांपल दे दो कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप शॉप पे जाते हो, कपड़ा लेने चले जाते हो, आप उसको कहेंगे कि भाई आप तो इतने ज्यादा कमाते हो, ठीक है, मुझे एक सूट ही दे दो। तो कभी सूट देगा नहीं देगा, पहले आपको पैसे लेगा फिर सूट देगा। ऐसे ही उसको एग्जाम्पल देनी है, ठीक है। एग्जाम्पल ऐसे ही उनको देनी है। फिर अगर कोई बंदा कहता है ना कि जो है ना मतलब कि सर मैं अपने ना मतलब कि दोस्त से पूछ के बताता हूँ, ठीक है, मैं अपने फ्रेंड से पूछ के बताता हूँ, मैं पेरेंट्स से पूछ के बताता हूँ, ठीक है, वो बहाने बना रहा। अब उसका कैसे सॉल्व देना है? उनको कहना है कि देखें आप किस पे डिपेंड करते हैं, ड्रीम किसके हैं? हमारे हैं, आपके ड्रीम है ना। तो उस ड्रीम को सॉल्व किसने करना है, मेहनत किसने करनी है? आपने करनी है। तो दोस्त कौन होता है? आपका डिसीजन लेने वाला, ठीक है। डिसीजन तो आपने लेना ना। अपने डिसीजन खुद लेना सीखें, ठीक है, दूसरों पे डिपेंड ना करें, अपने डिसीजन खुद लेना सीखें। दोस्त का क्या है, वो तो खुद नाकाम है, आप वो खुद कबूतर उड़ा रहा है साल को, आपको भी कहेगा चलो जी तुम है ना। मेरा दोस्त कहता है कि ना ऑनलाइन बिजनेस फेक है, तो आपका दोस्त क्या करता है? कहता है वो कबूतर उड़ाता है। कहता है, हाँ, सही है। तो जहाँ पे भी ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे जो है ना आप लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले फेक होता तो मेरे पैसे लेके ब्लॉक करते, मेरे अपलाइन के पैसे लेके ब्लॉक करते, ठीक है, हमारी टीम के साथ फ्रॉड होता। ठीक है, मेरे साथ भी फ्रॉड नहीं हुआ तो आपके साथ नहीं होगा। दूसरा ये है कि अगर फ्रॉड होता तो लोगों ने इतनी बड़ी टीमें नहीं बनानी थी, और ऑनलाइन बिजनेस का इतना नेम ना होता, और नेटवर्क मार्केटिंग का इतना नाम ना होता। ठीक है, अगर सारा कुछ ही फेक होता तो मैं यहाँ पे ना होता, मैं भी गमगीन होकर बैठा होता कि मेरे पैसे डूब गए हैं। ठीक है, उसके बाद अब और भी काफी ज्यादा ऑब्जेक्शंस हैं, ठीक है। ये वाला ऑब्जेक्शन इस तरह से आप लोगों ने क्लियर करना है।
मेंबर कहता है कि ना मैं ना सोच के बताऊंगा, ठीक है। तो उनको कैसे हैंडल करना है, अब उनको आपने माइंडसेट लगाना है उन पे ना। अपॉर्चुनिटी आ गई, अगर आप अभी भी सोचेंगे ना, तो यकीन करें आपके पास ना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी चली जाएगी। अब आप उससे ना पूछेंगे कि देखिए सर, आप अपने ड्रीम पूरे करना चाहते हैं, ठीक है। वो क्या क्या जी मैं करना चाहता हूँ। तो आप क्या अपने ड्रीम के लिए इतना भी नहीं कर सकते कि जो है ना आप उसके लिए मेहनत करो, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करो, कि उसके लिए आप सोचें। आप चाहते हो कि आपका ड्रीम लेट पूरा हो, ठीक है। वो कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि नहीं नहीं मैं तो कहता हूँ आज ही पूरा हो जाए। तो फिर इसमें सोचने की क्या बात है, स्टार्ट करें, ठीक है। मैंने भी स्टार्ट लिया ना, मैं भी आपकी तरह सोचता था। मैं भी सेम आपकी तरह ही एक सिचुएशन के अंदर था, मैं भी सोचता था, मैंने स्टार्टअप लिया और मुझे रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए। तो ये वाला ऑब्जेक्शन इस तरह से आप लोगों ने क्लियर करना है, ठीक हो गया। अगर मैं मेरे कहें कि ये हराम है, उनको बड़ी चीज होती है जिसमें हम बिला वजह की अर्निंग ले रहे हैं, यानी कि कुछ भी नहीं कर रहे, बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे, वो होती है सूद, वो होता है हराम। एनजीआर सुना है, जावा ही सुनी थी, ठीक है। एक्सोलन, नेक्स्टरा एनर्जी सारी इसी तरह थी, पैसे देते थे, 5 दिन बाद उनके साथ 10,000 के साथ ना और 2,000 और आ जाता, तो 12,000 हो जाता था। वो था सूद, कुछ भी नहीं करना था, बस पैसे रख दो, 5 दिन बाद विड्रावल ले लो। वो था सूद, वो था हराम। अब यहाँ पे क्या है कि हम जो है ना सेशन अटेंड करते हैं, नोट्स बनाते हैं, मेहनत करते हैं, मेंबर डील करते हैं, सारा दिन मेहनत करके अर्निंग करते हैं, तो ये टोटली हलाल हो गया, हराम नहीं है, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, पसीना पसीना एक करे खून दो हो गया, ठीक है। खून तो नहीं कह रहे। अच्छा, तो ये वाला क्वेश्चन इस तरह हो गया, ठीक है। कि जो है ना इस तरह अगर कोई बंदा कहता है ना हराम है हलाल है, उसको सिंपली बता दें कि जिस चीज में मेहनत नहीं होती, जो मतलब कि बिला वजह की अर्निंग होती है, वो होती है हमारे पास हराम, ठीक है। जिसमें हम मेहनत कर रहे हैं वो होती है हलाल, ठीक है। सिंपली उनको सीधी सीधी बात कर दें। अब नेक्स्ट किसी का कोई ऑब्जेक्शन है तो मुझे बता दें जल्दी से, फास्ट। ऑब्जेक्शन मुझे बता दें, बता दें, बता दें। कोई ऑब्जेक्शन वगैरह आप लोगों को आ रहा है तो जल्दी से मुझे बता दें, ताकि मैं हम लोग को जो है ना ऑब्जेक्शन क्लियर कर सकूं। जी जी पूछें। जब कोई कह के हराम काम में मेहनत होती है, ठीक है, उनको बोले कि हराम काम में कौन सी मेहनत होती है, ठीक है। उनको कहे जो मेहनत हम करके कमाते हो हलाल ही होता है, ठीक है। वो पता नहीं कौन सा हराम काम है जिसके अंदर आप मेहनत करते हो, हराम काम भी अंदर मेहनत करते हो, ऐसा नहीं होता। आप जो है ना सिंपल सी कोई लाइन लिख दें, जो लाइन आती है किसी चीज को फरोख्त करने के लिए। सर आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया है, कब्जा जरूरी होता है किसी चीज को फरोख्त करने के लिए, लोग कहते हैं कि अल्लाह वास्ते सिखाए तो ठीक है। हाँ, अल्लाह वास्ते का बिल्कुल ऐसे ही है। हर पाकिस्तानी अवाम बड़ी कंजूस है, यकीन करो, पाकिस्तानी अवाम इतनी ज्यादा कंजूस है कि ना तो वो इन्वेस्टमेंट करनी। मेरे पास मेंबर है, मैं बताता हूँ बड़े मजे की बात। मेंबर है, सर असल में वालेकुम सलाम। सर मैंने ऑनलाइन बिजनेस करना है। सबसे पहले मेरी बात सुन लें, जी बताएं। मैंने पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, मैंने टीम नहीं बनानी, मुझे कोई ऑनलाइन बिजनेस दे दे ताकि मैं अपनी कोई लाइफ चेंज कर सकूं। मैंने कहा आपकी लाइफ पहले चेंज है, मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं है, क्योंकि आपने ना तो पैसे लगाने हैं ना आपने मेहनत करनी है, तो मुझे ऐसे मेंबर चाहिए ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे जो है ना, देखें, अगर आप लोग ड्रीम पूरा, क्या आप लोग अपने ड्रीम के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। ड्रीम किसने पूरे करने हैं, हमने पूरे करने हैं ना। कार बाय करनी है, अपने पेरेंट्स को उम्रा करवाना है, तो ड्रीम हमने अपने पूरे करने हैं ना, तो पैसे भी तो हमने लगाने हैं ना। उम्रा भी ऐसे नहीं हो जाता, उसके लिए भी थोड़ी सी अमाउंट चाहिए होती है, ठीक है। हर चीज के लिए हर बंदे के ड्रीम होते हैं। अभी आप सब लोगों के ड्रीम है, ठीक है, मेरे भी हैं। मैं भी टारगेट बनाए होते हैं मैंने, कि मैं इस मंथ मैंने ये करना है, वो करना है। मेरा अभी तक तो आईफोन ही अटका हुआ है। मेरा वो ही नहीं अब तक आया। अच्छा सर, किसी चीज का फरोख्त करने के लिए मतलब कि बाय करना तो नहीं होता है। देखें, कोई चीज हमने अगर सेल करनी है तो मतलब कोई चीज हमें बाय भी तो करनी पड़ती है ना। अगर कोई चीज हम फरोख्त कर रहे हैं, कुछ बाय करेंगे तो फरोख्त करेंगे ना। अभी आप इस सिस्टम के साथ ज्वाइन हुए हो, ठीक है। अगर कोई आपके साथ मेंबर ज्वाइन हो रहा है, जब तक वो इस लेवल को बाय नहीं करता तब तक वो ज्वाइन नहीं होता। हाँ, ये एक वो ट्रेनिंग सेशन ले लेगा, थक जाएगा, लेकिन वो ज्वाइन होगा तो वो इस अर्निंग के काबिल होगा।
और किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो कर लें, कर पानी पूछ लो। नो सर, ओके सर, कब से हंसते हैं? अच्छा, जब हंसता हूँ तब अच्छा लगता है। अच्छा, आज का जो हमारा मोटिवेशन और ऑब्जेक्शन का टॉपिक था, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। काफी ज्यादा ऑब्जेक्शन आप लोग के क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो अच्छा, ये भी क्वेश्चन एक आता है कि ना, ये कंपनी कहाँ से है, किसने बनाई है? ठीक है, सैंडलर, डी सैंडलर, ठीक है। तो ना आप लोग इस तरह क्लियर क्लियर करेंगे, देखिए जो हमारी कंपनी है ना, उसका कोई ऑफिस नहीं है, कोई एडमिन नहीं है, कोई सीईओ इस तरह के ओनर्स नहीं है। हाँ, ये है कि इसको मिस्टर लाडो ने क्रिएट किया था, और उसके बाद उसने क्रिएट करने के बाद इस सिस्टम को जो ब्लॉकचेन सिस्टम पे बना दिया, डिकोड कर दिया। अब ये सिस्टम जो है ना ऑटोमेटिक चलता है, इसका कोई ऑफिस नहीं है, क्योंकि ब्लॉकचेन सिस्टम के ऑफिस नहीं होते। हाँ, ये है कि ये जो है ना मिस्टर लाडो ने बनाया था, और वो रूस में रहता है, वहाँ पे उसका मेन चीज हो सकती है, मेन ऑफिस हो सकता है। तो और किसी जगह में जो है ना ऑफिस वगैरह इसका कोई नहीं है, क्योंकि ये कंपनी अदर कंट्री की है, तो उसी में होगा ना, तो यहाँ पे ऑफिस नहीं है। ठीक है, उसके बाद मेमोरी